हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है, अभिनंदन, आभार। चलिए अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सीरीज में। तो देखिए, आज हम लोग ये सेट स्टार्ट कर रहे हैं एडीईओ के लिए। ठीक है, एडीईओ देखिए, एडीईओ में आप लोगों को पता ही है, क्या बोलते हैं, 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश पूछता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, 30% चाहिए उसमें। और 100 नंबर का जीके होता है, जीके जीएस होता है। ठीक है, जीके जीएस। तो यही जीके जीएस का पोर्शन आज हम इसमें करेंगे। ये सेट है, 100 क्वेश्चन का है और 100 नंबर का मैथ और रीजनिंग होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट आपका इससे जीके जीएस से और ये मैथ रीजनिंग से होगा। और इसमें अच्छा नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि इसका जो जीके जीएस होता है ना, थोड़ा ईजी होता है। पूरा ये जो बुक है, पूरा एकदम सिलेबस, जो सिलेबस है ना एडीओ का, उस पे आधारित है। बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाइएगा इसको, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए, इसमें टोटल जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो 25 के 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1। ठीक है, 1 से 15 पेज तक है। इसको तो इसमें इजी इजी क्वेश्चन है, तो देखेंगे अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, चलिए। देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते, तो कमेंट भी करिए। कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बताइए। कोई हम टीचर तो है नहीं, आप लोग की तरह स्टूडेंट है, तो थोड़ा बताया करिए कमेंट में क्या सुधार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन, कुमरार स्थल संबंधित है किस संबंधित है कौन जगह से। तो ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र से। देखिए, कुम्हरार स्थल जो है, इसकी खुदाई जो शुरू हुआ था, ये हुआ था आपको 1913 में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये हुआ था इसका कुम्हरार स्थल का जो खुदाई हुआ था, ये 1913 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से किसका अवशेष मिला है, कुम्हरार से किसका अवशेष मिलता है, ये मौर्य काल का अवशेष मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है, मौर्य काल का अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत में क्या करा, भारत में, अरे यार, हाँ, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, कब से कब तक चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था, ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार, क्या करा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। सबको पता होगा, आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट है आपका, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, वो क्या, उसको क्या कहते थे, तो उसको सप्तऋषि बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है। इसका सही आंसर, सबसे बड़ा है राजस्थान है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत का प्रारंभिक इतिहास, ये पुस्तक का नाम है, भारत का प्रारंभिक इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, V.A. स्मिथ जी इसके लेखक है। नेक्स्ट है आपके, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, दूध निर्माण, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए 9 नंबर से देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पटना लॉन के गांधी मैदान के रूप में नाम करा, ये जो मैदान था पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, उसको फिर गांधी मैदान के नाम से जाना गया। तो कब, तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, आगे है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 फरवरी 1990 नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये फरवरी में नहीं हुआ था। तो ये कब हुआ था, 3 मार्च को, 3 मार्च 1900 को हुआ था। ठीक है, तो इसका सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 3 मार्च 1900 को, यहाँ पे फरवरी को मार्च लिख दीजिए। ठीक है, मार्च। नेक्स्ट है, देखिए आगे, बिहार के चिरांद नामक पूरा बिहार में चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, कैसी है, तो ये नव पाषाणकालीन संस्कृति है।
नेक्स्ट है चिरांद और चेचर, ठीक है, कमेंट करके बताइए चिरांद कहाँ है, बिहार के किस जिले में है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक क्या है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दरिया साहेब जी। अगला है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो ये इब्ने बख्तियार, बिहार पूछ रहा है इसलिए इसमें इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा। भारत में पहली स्वदेशी क्या करा, भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 3 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित हुआ, तो ये कहाँ हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका देखिए वह एंजाइम जो हमारे मुंह से भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीची का खाने वाला भाग को क्या होता है, उसको एरिल बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन थे, तो ये थे गवर्नर और एलार्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एक बार हाँ सही है एस्टोमेटा, देखिए एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधा ग्रहण करता है, तो ग्रहण करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोलता है त्यागेगा तो ये ऑक्सीजन हो जाता है, ये ग्रहण कर रहा है। सायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो सायरोलॉजी होता है उसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यदि एक जीवित कोशिका मतलब 15 मिनट में विभाजित होता है, मतलब 15 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। नेक्स्ट है पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, ये कोशिका भित्ति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एस्पार्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के तापमान धातु पूछ रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ रहा है धातु, तो ये इसलिए ये पारा हो जाएगा, ठीक है। अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है, विशुद्धतम रूप, इसका हो जाएगा सही आंसर पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, क्या कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होता है, मतलब परमाणु त्रिज्या जो होता है सबसे बड़ा किस तत्व का होता है, तो ये हो जाएगा लिथियम का। नेक्स्ट है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा एथिलीन का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है, कब, जब उसको पानी में डुबाएंगे तो नहीं, जब तेल में डुबाएंगे तो नहीं, लोहे के टुकड़ों से निकाल लिए जाते फिर नहीं, जब उसको गर्म करते हैं तो चुंबक जो है अपना चुंबकीय गुण खो देगा और चुंबक हो जाएगा, फिर बन जाएगा। 50 डिग्री मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। 40 डिग्री का फ़ारेनहाइट मान में कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है उससे निकलेगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है संघनन, क्या होता है संघनन जो होता है जो वाष्प का द्रव में परिवर्तन, जो वाष्प जो होता है वो इकट्ठा होकर द्रव बन जाता है उसको संघनन बोलते हैं, और द्रव जो वाष्प में बदल जाता है वाष्पन बोलते हैं। सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिम शैलियों का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई पर का पता लगा, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, तो इसलिए इसका हो जाएगा प्रयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, अदिश राशि या सदिश राशि, तो ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से मतलब किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धता पर निर्भर करती है, मतलब हरित क्रांति की जो सफलता हुआ वो किस पर निर्भर करती है, तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म और पर्याप्त सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर इसका। अगला है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर किससे मतलब अधिक है, झारखंड से अधिक है या कम है, तो ये अधिक हो जाएगा क्योंकि बिहार में आदमी भी ज़्यादा है,
नेक्स्ट है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, तो कौन किया था? ये सुशील मोदी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया है, कहाँ किसके द्वारा? तो ये जनता सरकार के द्वारा हो जाएगा। गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या चीज? गरीबी का अंतर क्या चीज दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसी को गरीबी का अंतर दिखाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न रहा था? किसका रहा था? तो अपना बिहार का रहा था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गरीबी रेखा के बारे में कौन सा इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा, इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सत्य क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला है एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाइए। गरीबी रेखा का जो अति किया जाता है वो किसके द्वारा? तो एनएसएसओ के द्वारा। देखिए भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी जो ग्रामीण क्षेत्र का औसत कैलोरी है 2400 है। ठीक है, शहरी क्षेत्र का बताइए 2200 की 2000 है। इसके अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्षों पर लगाया जाता है। कब? हर 5 वर्ष पर लगाया जाता है। तो इसमें ये तीनों सही है। नेक्स्ट है तो इसमें गलत पूछ रहा था इसलिए ऊपर में से कोई नहीं हुआ। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होता है अपना त्यागपत्र देगा तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये चीज पूछ रहा। ये उपाध्यक्ष को दिया जाएगा। उपाध्यक्ष किसको देगा? तो अध्यक्ष को दिएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? उच्च न्यायालय में ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो देखिए इसमें दिया गया उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये कौन सा शक्ति है? कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है? ये विधायी शक्ति है इनके। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते वो मतलब कानून मतलब वो चीज किस चीज पे होना चाहिए? राष्ट्र के हित में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर जो झंडा फहराते हैं वो हमारा मौलिक अधिकार, वो किस अनुच्छेद के तहत? ये संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के 1 के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो कौन हो जाएगा? 343 हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 245 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। ठीक है, अगला ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है तो CO2 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है। तो देखिए इसमें सही कौन कौन है तो इसको देखते हैं। देखिए बलपक्रम कहाँ है? तो मेघालय में, बिल्कुल सही है। और देखते हैं पन्ना कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट करके। गुइंदी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। मुलेलम कहाँ है? तो गोवा में है। अब पन्ना कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है ना, देख लेते हैं। तो बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में है पन्ना। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में क्या करा? निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में किसमें सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट है उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाया जाता है? ये जीव भार का पिरामिड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें
ज्वारनादमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवास भितिया नामक दलदल और मैग्रोवा के साथ 21वीं द्वीप शामिल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सुर्खियां बटोरने वाला लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महासागर होगा। लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? महासागर से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणनाओं के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। तो यही सही है, बाकी सब गलत है, तो गलत को छोड़िए। भारत में 2001 से 2021 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि, जो महिला को वृद्धि होता है 10 साल में, वो इसको दशकीय बोलते हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 18.12% नेक्स्ट है आपका, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? ये जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार किस दिशा में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावनाल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, साइबेरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय जल प्रकार का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का, ये है पंपाज हो जाएगा। नेक्स्ट है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमोतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। किस आधार पर किया गया? तो ये किया गया आपके जापानी सूर्यदेव के आधार पर। नेक्स्ट है, चंद्रमा सादृश्य ग्रह है, मतलब सादृश्य मतलब उसके बराबर का, मतलब तो उसका देखते हैं जितना बड़ा चंद्रमा उतना बड़ा बुध भी है लगभग में। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर या उपसौर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपसौर बोलते हैं। निम्नलिखित लॉ में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका हो जाएगा हेमेटाइट का। नेक्स्ट है आपका, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या होता है? तो जो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होता है का कारण क्या होता है? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा कारण हो जाएगा? नेक्स्ट है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के सामान्य तिथि क्या होता है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम में जो मानसून लौटता है उसका सामान्य तिथि क्या होता है? 15 अक्टूबर होता है। त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया? ये 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट में, और 5 राज्य से गुजरता है, पता ही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में मूलतः एक भाग है किस चीज का? तो ये गोंडवेना लैंड का है ना। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं। जी सही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच मध्य समय रेखा भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। अगला है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ये था तुफुत उल मुहावदीन था। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जो थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। नेक्स्ट है आपके, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये अल हिलाल हो जाएगा, तो अल हिलाल हो जाएगा। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? जो वंदे मातरम समाचार पत्र थे उसके संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंदो घोष। नेक्स्ट है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया था? 1878 के तहत। अगला है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के प्रभावी अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? इसमें दो गो थे, एक लेफ्टिनेंट हार्सन थे और जॉन निकोलसन थे, इसलिए इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो कौन दिया था? विश्वनाथ दुबे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा है, ठीक है, इसको स्टार लगाइए। अच्छा है तो स्टार लगाइए। अगला क्वेश्चन है,
शेरशाह की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे तुलना किया जाता है? रैयत बाड़ी व्यवस्था से इसका तुलना किया जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये इसका कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये है आपका दक्षिणी प्रवेश द्वार। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक, जिसको पूरब का सिराज बोलते हैं, जौनपुर को बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श से जाना जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, इनमें से किस से दिल्ली सल्तनत के शासन ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शामसी का निर्माण करवाया था? ये इल्तुतमिश से करवाया था। नेक्स्ट है आपके, देखिए, बिग्राराज फोर्ड ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले उसका मतलब वहां पे क्या था करा? तो ये कहा क्या था वहां पे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये कॉलेज था। ठीक है। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, कौन करवाया था? तो चालुक्य काल में हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। चुहुंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे? तो चुहुंद्रो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंध में है। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। कितने पुरुषार्थ? तो 4 है। नेक्स्ट है आपके, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी सही है। ठीक है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे नहीं, तो ये कहाँ है? तो रावी नदी के। ठीक है। हड़प्पा के उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था, नहीं, राखलदास बनर्जी ने दयाराम साहनी जी क्या किया था? दया राम साहनी जी। और क्या है, छत्र और ताम्र रस हड़प्पा से मिला, हड़प्पा से नहीं मिला था ये तांबा का रस, तो कहाँ से मिला था? दैमाबाद से मिला था। तो इसलिए इसका सही आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ये सेट हम लोग का सही हुआ। देखिए, इसमें ज़्यादा इजी ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें इसीलिए इसको हम फास्ट में कराएं, तो आप लोग भी फास्ट में देखिए, रिविजन हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है। सेट 1 देख लिए, सेट 2 देख लेंगे, डेली डेली एक सेट देख लेंगे। ठीक है। 100 अंक का है, 100 अंक मतलब अच्छा है, मतलब मतलब एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन दिया है इसमें। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करिए, और क्या मन हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं।